नमस्कार, मैं अजय रॉक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी मैदान में है और ऐसे में हम पहुंच चुके हैं मड़ुआडू में वार्ड नंबर 6 में, जहां हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान शशि मौर्य जी के प्रतिनिधि आनंद मौर्य जी से होने जा रही है, जो कि पार्षद का चुनाव अभी लड़ने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मौर्य जी से और जानते हैं राजनीतिक करियर के बारे में। और उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता चलूँ कि ये परिवार लगभग आज़ादी के बाद से ही समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो आइए मिलते हैं आनंद कुमार मौर्य जी से। नमस्कार सर। मैं अपने चैनल के माध्यम से D7 न्यूज चैनल की तरफ से आपको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपका परिवार आज़ादी से लेकर के अब तक जो है समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। तो इससे पहले सर आपकी मिसेज जो है प्रधान की यहाँ की, तो प्रधानी वाले क्षेत्र को लेकर के और अब जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। अब आप जो है पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो सर ये हमें बताइए कि अगर ये टिकट नहीं देती है आपको, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? टिकट हमको समाजवादी पार्टी से मिलेगा जो है जी, मिलेगा 100% श्योर है आप? एकदम 100% से। अच्छा सर, ये बताइए हमें कि प्रधानी वाले क्षेत्र को लेकर के, जब प्रधानी था तो उस टाइम में क्षेत्रफल छोटा हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब पार्षद का चुनाव होने जा रहा है तो हमें लगता है कि क्षेत्रफल भी कुछ बढ़ा दिया गया होगा। तो प्रधानी वाले कार्यकाल से लेकर के अब पार्षदी वाले चुनाव में जो नगर निगम में आ गया, इसमें कार्य बेहतर होगा या प्रधानी वाले बेहतर था? नहीं, कार्य बेहतर तो जिस समय ये हमारा जो गांव सभा बना हुआ है, इसको नगर निगम में इसलिए शामिल कर दिया गया कि जो पंचायत की व्यवस्था थी वो गांव में नहीं लागू हो पा रही थी जो है, इसलिए इसका सीमा विस्तार करके नगर निगम में लगा दिया गया है। तो जब नगर निगम में आ गया है जो है, तो कार्य बेहतर होगा। सरकार की योजनाएं जितनी भी आएंगी तो इसमें कार्य होता रहेगा सबका जो। सर आप लगातार प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आप समाज की सेवा में कार्यरत हैं और अब जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, तो जनता का रुझान क्या है? बहुत सारे लोग जो है बीजेपी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी ही आएगा और बीजेपी ही जीतेगा। और सभी लोग अक्सर मैं देखा हूँ कि जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं सब बीजेपी सिंबल से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में जनता का रुझान क्या होगा? जनता का रुझान जो है हमारे प्रति बहुत अच्छा है जो है। मैंने क्षेत्र में काम किया हूँ जो है, विकास भी किया हूँ अपने प्रधानी काल के दौरान जो है। और अगल बगल जो गांव सभाएँ जो इसमें हमारे नगर निगम के वार्ड में जो हमारे वार्ड में मिले हुए हैं, वार्ड नंबर 6 में जो है महतपुर और चाँदपुर जो है, वहाँ भी मैं लोगों की सेवा किया हूँ, कार्य किया हूँ जो है। मैं अपने कर्म और कार्य सेवा पर विश्वास करता हूँ। लोग मुझे चुनेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग मुझे विजयी बनाएंगे। जी, और यहाँ पे वार्ड में आपके 6 नंबर में कौन कौन सी बिरादरियाँ हैं? हमारे यहाँ पटेल भी हैं जो है, और पटेल हैं, यादव हैं और गुप्ता परिवार है, एससी के भी लोग हैं जो है, और थोड़ा श्रवण लोग भी हैं, सारी बिरादरियाँ हैं। लेकिन पटेल तो बीजेपी कह रहे हैं कि हम बीजेपी को ही वोट करेंगे और पार्षद भी उनके बोलते हैं कि पटेल से हमारा जो है पूरा वोट है। उस कंडीशन में क्या होगी? उनके कहने से कुछ नहीं होता। मैंने इतना सेवा इन लोगों को सबका मैं किया हूँ जो है। सारे पटेल लोग हमारे साथ में जो है और मुझे वोट देती है। ग्राम प्रधान होने के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा सर कि ग्रामीण क्षेत्र में सबसे जो जटिल समस्याएं होती थी वो नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर के, गलियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के हुआ करती थी। काफ़ी गांव में मैंने सर्वे किया है तो मुझे यही सबसे फर्स्ट कमी जो है नज़र आई है। तो क्या सर आपके भी गांव में इस तरह की समस्याएं बनी रही या इससे वंचित रहा आपका गाँव? नहीं, मेरा गाँव इससे वंचित नहीं था। जब ग्रामीण क्षेत्र था हमारा, हम लोग जो प्रधान थे जो है, तो सीवर का काम भी मैंने कराया हूँ, नाली का भी कराया हूँ, सड़क का भी काम कराया। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत जो योजना चलाई गई थी कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो, साथ में सामुदायिक शौचालय भी होना जरूरी है, जो कि लोग सुबह सुबह जो घूमने निकलते हैं या कुछ और भी यात्री कुछ आते जाते रहते हैं, तो उनको अगर ऐसी जरूरत पड़े तो वो सामुदायिक शौचालय में शौच कर सकें और घर घर में भी शौचालय होनी चाहिए। तो सर ये पूर्ण रूप से हो चुका है आपके गाँव में या वंचित है? शौचालय तो हर व्यक्ति का बना हुआ है जो है। सामुदायिक शौचालय यहाँ पर अभी नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव होने के कारण जो है नहीं हो पाया। यहाँ की जनता सर पेयजल को लेकर के क्या व्यवस्था है, किस तरह से पानी वगैरह मिलता है? यहाँ पर पानी की समस्या, जल निगम की व्यवस्था है यहाँ पर, और सभी को पानी पीने के जल निगम को मिलता है, जो हमारे गाँव सभा में जल निगम लगा हुआ है। और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जिनको राशन कार्ड की जरूरत होती है,
और मैंने सुना है कि प्रधानी में जो कि पात्र लोगों को जो कार्ड मिलनी चाहिए लाल वाली वो नहीं मिल पाती है, पात्र लोगों को मिल जाता है, लोगों का ऐसा शिकायत रहता है। तो आपके यहाँ भी इस तरह की शिकायत थी? हमारे यहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं है, जितने पात्र लोग हैं उनको कार्ड मिला। अगर सर आपको टिकट मिल जाता है समाजवादी पार्टी से और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आप अपने वार्ड की जनता के लिए कुछ सोचा है, कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए? जी, मैं अलग करने के लिए सोचा हूँ जो है, जो भी व्यवस्थाएं जो है नगर निगम की तरफ से है, जैसे लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है और जो सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था है जो है, और नाले की समस्या जो है, वो सब मैं कराऊंगा जो है। आपके यहाँ सर शिक्षा स्तर को लेकर क्या व्यवस्था है? बहुत सारे जगहों पे गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो है कि प्राइमरी विद्यालय जो होता है उसमें ना समय से टीचर अवेलेबल रहते हैं, ना ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो अमीर टाइप के लोग हैं जिनके पास पैसा है वो अच्छे स्कूल में भेज देते हैं, प्राइमरी विद्यालय मिल जाते हैं, तो गरीब तबके के लोग ही प्राइमरी विद्यालय में पढ़ पाते हैं। और उनके लिए मिड डे मील का जो व्यवस्था होता था उसमें भी बहुत सारी धांधियाँ वगैरह होती थी। तो इस तरह की समस्याओं से आपका गाँव कैसा है? नहीं, हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल अच्छा है और यहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है जो है, और यहाँ मिड डे मील की व्यवस्था भी स्कूल की तरफ से अच्छी चलती है जो है। ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे गाँव को हमें नहीं। आपके गांव की जनता की तरफ से आपके प्रति कोई शिकायत वगैरह? अब शिकायत तो अभी तक हमारी जनता हमारी नहीं करती है, शिकायत जो है कहीं भी जो है बिल्कुल, और तमाम चीज़ें हैं जो है, कोई भगवान थोड़ी बना हुआ है, थोड़ा उम्मीद भी तो लगा रहता है जो है। वैसे आम तरीके से कोई ऐसी शिकायत की भावना नहीं। ओके, ओके। बहुत ही अच्छा लगा जो है कि वार्ड नंबर 6 में मड़ुआडीह में जो है आनंद मौर्य जी से बातचीत करके इन्होंने कहा कि हमारा गांव सारी समस्याओं से वंचित रहा है, और अगर यदि मैं पार्षद का चुनाव जीत जाता हूं तो मैं जो है कि इस वार्ड में जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं नजर आएगी किसी को, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की जनता मुझे सपोर्ट करेगी और मैं जीतूंगा और हर किसी की समस्याओं का समाधान करूंगा। तो चलते हैं अगले वार्ड की तरफ, देखते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में।